हाँ तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है वर्क स्टेशन, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है मेन फ्रेम, पांचवा है सुपर। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको वर्क स्टेशन नहीं मिलेगा आकार के आधार पर, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी किताबों में है, नई किताबों में भी है, लेकिन कुछ किताबों में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, देखिए माइक्रो नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो का मतलब था सूक्ष्म। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटा होता है। इसकी शुरुआत लगभग बताया जाता है 1970 के दशक में से इसकी शुरुआत हो गई और यह प्रयोग में ज़्यादातर लाया जाता है। और जो इसको प्रयोग में ज़्यादातर जो यूजर लाते हैं अपने पर्सनल प्रयोग के लिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आकार छोटा होने से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करने की प्रक्रिया अर्थात पोर्टेबल की प्रक्रिया में आसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसान होता है। इसमें प्रयोग किए गए जो हमारे डाटा होते हैं वो सुरक्षित भी होते हैं, अर्थात कोई एक यूजर इस पर बैठ करके अपने पर्सनल कार्य को कर सकता है। अगला है वर्क स्टेशन। अगला क्या है? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इस पे जो कार्य होता है वह कार्य कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल प्रयोग के लिए नहीं कर सकता। किसको? वर्क स्टेशन को। ये माइक्रो की तुलना में भी क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि यह किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको कोई पर्सनल आदमी अपने लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। लेकिन वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है इसको भी कोई एक यूजर अपने प्रयोग में नहीं ला सकता, लेकिन कोई एक यूजर इस पर कार्य कर सकता है, अर्थात एक किसी विशेष कार्य में प्रयोग होता है। अगला है मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? मध्यम आकार के होते हैं। इनकी जो क्षमता होती है वो माइक्रो से ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर की क्या होती है? माइक्रो से ज़्यादा होती है और ये शक्तिशाली भी माइक्रो के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग हम अपने कार्य के लिए भी कर सकते हैं या बड़े बड़े व्यवसायों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग किए जाते हैं। इनको मध्यम वर्ग की जो इकाइयाँ होती हैं, लघु इकाइयाँ जो होती हैं, इनको अपने प्रयोग में लेते हैं। किसको? मिनी कंप्यूटर को। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बृहद कंप्यूटर होता है, अर्थात यह कंप्यूटर इन सब की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है और यह भी कंप्यूटर किसी पर्सनल यूजर के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसको भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रयोग के लिए हायर करती हैं और जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कंपनियां अपने पर्सनल प्रयोग के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग करती हैं। किसका? मेन फ्रेम का। अगला है आपका सुपर कंप्यूटर। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े जो देश होते हैं, चाहे अपना देश हो या कोई विदेश में, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और इसको जो वहाँ की माने सरकारें होती हैं वो सरकारें अपने पर्सनल प्रयोग के लिए, पर्सनल का मतलब उस विशेष कार्य के लिए इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करती हैं। और इस सुपर कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो सीपीयू का आकार बहुत बृहद होता है और इस पे एक या एक से अधिक यूजर भी कार्य कर सकते हैं। जैसा कि भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो चुका है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर हैं उन सुपर कंप्यूटरों में जैसे हमारा जो है परम नंबर 1, परम 10,000, अनुराग, ये सब जो श्रेणी है ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है। किसकी श्रेणी मानी जाती है? सुपर कंप्यूटर की श्रेणी मानी जाती है। तो बच्चों हम थोड़ा सा जल्दी आपको बताए इसलिए कि टॉपिक ज़्यादा था। अब आपको मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ
कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर में हमारे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, आकार के आधार पे। अनुप्रयोग के आधार पे हमारे 3 हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य के आधार पे हमारे 2 हैं, समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आकार के आधार पे हमारे 5 हैं, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, जिसकी लघु चर्चा हमने आपसे की। बाकी बृहद चर्चा बाद में आपको हो सकता है फिर पुनः आपको पढ़ाने का मौका मिले। आज के लिए सिर्फ इतना। इसके बाद अगली वीडियो में हम लेकर के मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो को बराबर आप देखते रहिए।